महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। शिव भक्तों को इस दिन का खास तौर से इंतजार रहता है और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों है? आइए जानते हैं महाशिवरात्रि और इससे संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग शिवरात्रि और महाशिवरात्रि को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। वहीं फाल्गुन के महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव भक्त इस दिन शिव जी का विवाह उत्सव मनाते हैं। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर यह भी मान्यता है कि इसी दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग अर्थात अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और न अंत। इस दिन को लेकर दूसरी मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने विष पिया था। आज हम आपको महाशिवरात्रि से संबंधित इन सभी कथाओं को सुनाने जा रहे हैं। शिव पार्वती विवाह कथा। एक बार की बात है, राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तीनों लोक के अतिथियों को न्योता भेजा गया, सिवाय भगवान शिव को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे। जब शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, मगर भगवान शिव बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। किंतु देवी सती हटकर अपने पिता के घर चली जाती हैं। वह जैसे ही सभागृह में पहुंचती हैं तो उन्हें वहां शिव निंदा सुनाई देती है। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके और वह लगातार शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाईं और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गईं। जैसे ही ये दुखद सूचना महादेव को मिली तो वह सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल जा पहुंचे, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। ये देखकर शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और माता का शरीर उठाकर तांडव करने लगे। बताते हैं कि जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए थे। वह इतने ध्यानमग्न हो गए कि उनके ध्यान को कोई नहीं तोड़ सकता था। ब्रह्मा जी और विष्णु ने भी काफी प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। इस तरह से सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा था। देवतागण को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। जब यह बात भगवान शिव को पता चलती है तो वह पार्वती को तपस्या करने से रोकते हैं और उन्हें अन्य किसी योग्य वर से विवाह करने को कहते हैं। लेकिन पार्वती भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिरकार
वह भगवान शिव का मन जीत लेती हैं, जिसके बाद शिव पार्वती का विवाह होता है। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, जिसे हम सभी महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बताते हैं कि जब शिव अपने बारातियों के साथ पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुंचते हैं तो सब अचंभित रह जाते हैं। बारात में उनके साथ भूत प्रेत शामिल थे। वहीं दूल्हा बने शिवजी ने शरीर पर भस्म से श्रृंगार किया था और गले में हड्डियों की माला पहनी थी। भूत प्रेतों की बारात और शिव का ऐसा श्रृंगार देख सभी दंग रह गए थे। पार्वती जी की मां मैनावती ने इस विवाह से साफ मना कर दिया था। तब पार्वती जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वह विवाह के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं, जिसके बाद देवताओं ने शिवजी का श्रृंगार किया। शिवजी के इस सुंदर दिव्य रूप को देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। फिर देवी पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ। इस तरह से शिव पार्वती के विवाह में बारातियों के रूप में देवतागण के साथ ही भूत प्रेत और चुड़ैल आदि सभी शामिल हुए और इनकी मौजूदगी में ही शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत रखने से मन चाहा वर मिलता है। इस दिन विशेष रूप से कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, जहां शिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाने की परंपरा है, वहीं यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने विष पीकर संपूर्ण जगत की रक्षा की थी। आइए जानते हैं आखिर शिवजी को विष क्यों पीना पड़ा। विषपान कथा शिव महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता व जीव जंतु परेशान हो उठे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। कहते हैं कि विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिवजी ने इसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पडीडीएच गया और इसलिए शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया और वह रात भर बहुत परेशान रहे। विषपान की यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागकर जागरण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिवलिंग पर खास तौर से बेलपत्र और जल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने मात्र से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे क्या कारण है? चलिए बताते हैं। जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उनका शरीर काफी गर्म हो गया था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। जैसा कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिवजी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। शिव को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ साथ उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है। भील कथा। एक भील नाम का डाकू था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था और जानवरों का शिकार भी करता था। एक बार भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था, वह बिल्व का पेड़ था। पूरा दिन रात बीत जाने के कारण वह बहुत निराश था और परेशानी में बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील, जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, वो सारे शिवलिंग पर गिर रहे थे, मगर भील को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। ये देखकर भील आश्चर्यचकित हो उठा। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा
और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और बढ़ गया। इसी बात पर जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किस तरह पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पूजा विधि पूरे साल शिवजी की पूजा का फल एक दिन में पाने के लिए महाशिवरात्रि को सबसे लाभकारी माना गया है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। गन्ने के रस, कच्चा दूध या शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टा, फल, फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद वहीं पर शिव चालीसा का पाठ करें और शिव आरती गाएं। एयम नमो भगवते रुद्राय, एयम नमः शिवाय रुद्राय, शंभवाय, भवानीपतये नमो नमः मंत्रों का जाप करें। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही जय भोलेनाथ भी जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।